तो अभिषेक, ये क्या कंफ्यूजन, क्या असमंजस फैला रखा है आपने? अब ये बिहार सरकार की विज्ञप्ति भी आ गई, पर जी स्कूल खुले रहते हैं 2 अक्टूबर को, तो 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर तो बाकायदा अवकाश आपने दे रखा है। ये माजरा क्या है? संदीप जी, आपके पास भी वो लेटर है, पूरे देश के पास वो लेटर है, और ये भ्रम की स्थिति फैलाने की बस कोशिश की जा रही। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा और पढ़ के मैं बता दूं आपको कि राज्य की सरकार ने और शिक्षा विभाग ने 2 प्रपत्र जारी किए हैं। पहला जो है वो राजकीय प्रारंभिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की अवकाश तालिका, और दूसरा राजकीयकृत अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उर्दू प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की अवकाश तालिका जारी है। आपके पास वो लेटर है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई महाशिवरात्रि की छुट्टी, बसंत पंचमी की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। वास्तविकता है कि उसमें आपको दिखेगा साफ साफ कि चाहे बसंत पंचमी की बात करें, महाशिवरात्रि की बात करें, जानकी नवमी की बात करें, बुद्ध पूर्णिमा की बात करें, कबीर जयंती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा की छुट्टी 3-3 दिन है। दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, छठ पूजा की छुट्टी पहले 2 दिन रखी गई थी, अब 3 दिन कर दिया गया है। साथ ही साथ इस्लाम धर्म को जो लोग मानते हैं उनकी छुट्टियों में तो कई जगह कटौती भी की गई है। जो अंतिम जुमा होता है, फ्राइडे, जब रमजान का महीना जब चल रहा होता है, उसकी छुट्टी समाप्त कर दी गई है। मसला यह है कि राइट टू एजुकेशन के तहत विद्यालयों को 220 दिन चलाना है, और 60 दिन का अवकाश पहले ही 2023 में हो चुका है। आने वाला जो समय है वो काफी चैलेंजिंग है, और बिहार की सरकार, शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है कि धर्म के चश्मे से, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं, धर्म के चश्मे से इसको नहीं देखना है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिल सके। आपने जो सवाल मैंने पूछा ही नहीं उसका जवाब देना शुरू कर दिया अभिषेक। सवाल मेरा ये था, मैं अभी फादर ऑफ द नेशन एंड फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर ही अटका हुआ हूं। 14 अप्रैल को छुट्टी है, 2 अक्टूबर को छुट्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी की राह पर चल पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है संदीप जी। जैसे अब कहीं भी गुणवत्तापूर्ण कोई काम करना हो, कोई कार्य करना हो, तो कई बार कई बाध्यताएं होती हैं। जब तक सोना तपता नहीं है तब तक निखरता नहीं है। और मसला यह है कि पढ़ाने वाले तैयार, पढ़ने वाले तैयार, अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार। आज जाकर देखिए ना कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने एक साथ, सरकार ने फैसला लिया और एक साथ 1,25,000 शिक्षकों को नौकरी दी गई बीपीएससी के माध्यम से। क्या एटमॉस्फेयर था बिहार के अंदर? हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। 14 अप्रैल को छुट्टी दी हुई है, गांधी जयंती पर छुट्टी नहीं है। आप कहते हैं कि पहले भी नहीं होती थी, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती स्कूलों में नहीं मननी चाहिए, स्कूल खुले रखने चाहिए? या ये आपकी राजनीति को सूट कर रहा है, जातिगत जनगणना, मंडल कार्ड? एक लाइन में हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमारी पार्टी ने हमेशा जमात की राजनीति की है, कभी जाति की राजनीति नहीं की है। हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। यहाँ जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है, योजनाएं मिलती है, कोई धर्म देखकर नहीं दिया जाता है, सबके लिए है। मसला ये है कि मैंने एक लाइन में जवाब दिया संदीप जी, सोना जब तक तपता नहीं है तब तक निखरता नहीं। तो इन छुट्टियों के मसले में हम उलझे रहे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 220 दिन की जो कार्यावधि है वो कैसे पूरी हो सुचारू तरीके से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। ना कि भाजपा के नेता कूद पड़े कि भाई मुसलमानों की छुट्टी क्यों नहीं काटते, हिंदुओं की छुट्टी क्यों काटते हैं। इन पछड़ों में हमें नहीं पड़ना है। ये भरसक प्रयास करते हैं पूरे देश के स्तर पर, क्योंकि बुनियादी मुद्दों की चर्चा तो करनी नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि शिक्षा विभाग अगर कोई निर्णय लेता है ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर डिस्कशन। कहीं विसंगतियां होती हैं, कहीं मामले होते हैं। आपने देखा है कि सरकार के स्तर पर भी, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी चीजों का अवलोकन करके कई बार फैसले बदले भी जाते हैं। ईद के मौके पर पहले 1 दिन की छुट्टी होती थी, अब 2 दिन की आपने पहले, अब 3-3 दिन की छुट्टी। इसे ही तो मुद्दा बना रही है बीजेपी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बना रही है जेडीयू सरकार। ये अरे उनके लिए सबसे फेवरेट प्लेस पाकिस्तान है। उनके लिए सबसे फेवरेट शब्द है हिंदू मुसलमान, कट्टरता, फर्जी राष्ट्रवाद, ये सब उनके फेवरेट शब्द हैं। मैं वो भी तो कह रहा था आपसे ना कि जब अवकाश की बात की जाती है तो पहले छठ पूजा के समय 2 दिन की छुट्टी होती थी, अब उसको बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है। तो क्या गिरिराज सिंह जी धन्यवाद देंगे बिहार की सरकार को कि छठ पूजा की छुट्टी आपने बढ़ा दी है? नहीं देंगे।
क्योंकि उनके लिए बुनियादी मुद्दे कभी है नहीं। केंद्रीय मंत्री होकर के जो बिहार के नेता अपने बड़बोलेपन के शिकार लगातार बातें कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री होकर के गिरिराज सिंह जी ने बिहार के हक की बात कब की है? आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के बच्चे, उनके हक में कब बोला है? लेकिन जब भी ऐसे मसले आते हैं संदीप जी, सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा चिट्ठी लिखना शुरू कर देंगे, बयान देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तथ्यात्मक लोचा है, अभिषेक अभय ये कह रहे हैं। और क्या इसका सही मायने में स्पष्टीकरण सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर से आना चाहिए? देखिए, हमें तो लगता है कि अन्यथा विवाद खड़ा करना हमारे विपक्ष के साथियों की एक नियति सी बन गई है। हमने तो कहा कि कहीं भी अगर इस तरह की विसंगतियां होती हैं, सरकार हमेशा सबकी भावनाओं का ख्याल रखती है, और इसके आपने कई उदाहरण भी देखे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने बताया कि हम चाहते हैं कि बिहार के विद्यार्थियों ने पहले भी अपना डंका बजाया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ मिले, लेकिन इनके लिए सबसे अहम बात यही रह गई है कि कैसे इनकी तुष्टीकरण की नीति चलती रहे। खैर, ये लोग जो भी कह नहीं, आप भी तो वही कर रहे हैं ना, मुझे ये समझाइए। एक सामान्य शिक्षा विभाग एक सामान्य छात्रों के लिए अवकाश सूची जारी करता है और एक उर्दू छात्रों के लिए भी, ये फर्क क्यों? नहीं, मसला ये नहीं होता है ना। मसला ये है कि आप कल को तो ये भी सवाल उठा सकते हैं कि उर्दू विद्यालय ही क्यों है, मदरसा क्यों होते हैं, ऐसी तालीम क्यों नहीं दी जाती है, पूरे देश में एक ही एजुकेशन दिया जाए, ये कौन सी बात हो गई? सरकार अगर किसी भी जगह पर किसी भी स्तर पर कोई भी काम करती है तो नीतियों के हिसाब से करती है और हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। तो ये सवाल उठाना कि भाई दो अलग अलग तालिकाएं क्यों हैं, कल को ये भी सवाल उठाने लग जाएंगे कि अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग जो स्कूल हैं वो हो ही ना, पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम लागू हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के एक सेकंड आलोक वत्स से पहले अपने शासित प्रदेशों में विविधताओं का देश है, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं, तो क्या उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सर्वधर्म समभाव में तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरा अटूट विश्वास है। हमने जितने भी काम किए हैं या जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हम लाए हैं, हमने कहीं उसमें भेदभाव नहीं किया। अब मुसलमानों को खासकर टिकट नहीं देते, मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा करते। अब टिकट भी मिलना चालू हो गया है। ऐसा नहीं है कहाँ मिलना चालू हो गया? नहीं, अभी गुजरात में टिकट विधानसभा में, राजस्थान में कितने? राजस्थान में अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान 200, मध्य प्रदेश 230, अभी 90 छत्तीसगढ़, इन जगहों पर नहीं है। अच्छा, लेकिन इन जगहों पर धीरे धीरे अब भाई पहले उनका विश्वास तो जीतने दीजिए। अब मुस्लिम महिलाओं को जितना बड़ा हमने राहत दिया, मैं अक्सर उनसे संवाद करता हूं, वो बहुत खुश हैं इस 3 तलाक के मामले में। बल्कि यहाँ तक बहुत लोगों ने कहा कि अब जो दूसरी शादी कर लेता है उस पर भी रोक लगवाइए, कि जो 5 शादी का प्रावधान है। तो धीरे धीरे चीजें 4 को 5 भी कर दिया आपने, 4 को 5 कर दिया। 4 और जो आंकड़े हैं उसमें हिंदू समुदायों में जो ये बहु विवाह की प्रथा है वो ज्यादा है। आंकड़े पूरे अगर खंगालने लगेंगे, खैर आज वो विषय नहीं है। अब इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, गाँव में सब अब पॉसिबल नहीं है। औरतें बहुत अब आगे बढ़ गई हैं और बहुत तेज तर्राक हैं। जब दकियानूसी बिचारे थे तब वो दमनकारी नीतियों से दब जाती थी, लेकिन अब ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन पर शिक्षा को तो धर्म, एक चीज निश्चित, धर्म का प्रवेश शिक्षा में तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ना इनका प्रेम जगह है अंबेडकर साहब के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण नतमस्तक, ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और महात्मा गांधी के बारे में अगर कोई भी इस देश में कुछ भी कहता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो विश्व के बीजेपी में एक्सेप्टेबल हो जाता है, एक्सेप्टेबल ना होते हुए भी बने रहते हैं लोग बीजेपी में। अबे दुबे, संविधान में धार्मिक और मजहबी अपने सांस्कृतिक अधिकारों के तहत अपनी संस्थाएं बनाने का अधिकार दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उर्दू को मुसलमानों की भाषा बना दें। इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी को हम हिंदुओं की भाषा बना दें। ये काम अंग्रेज करते थे। जो ग्रियर्सन थे, ग्रियर्सन ने ये काम किया था कि हिंदी को हिंदुओं की भाषा घोषित किया और उर्दू को मुसलमानों की भाषा घोषित किया। ये सब रिकॉर्ड पे है। ग्रियर्सन ने जो इंडियन लैंग्वेजेस का सर्वे तैयार किया था, उस सर्वे में उन्होंने ये लिखा। तो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। उर्दू के विकास में हिंदुओं का भी उतना ही योगदान है इतना मुसलमानों का, और हिंदी के विकास में मुसलमानों का उतना ही योगदान है इतना हिंदुओं का। इसलिए उर्दू के स्कूल खोलिए आप,
लेकिन उसको मुसलमानों की भाषा मेहरबानी करके मत बनाइए। बिल्कुल, भाषा और ये शिक्षा को तो कम से कम धर्म से दूर रखना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।